तो बात है जब मैं क्लास 10th में था, हमारे फाइनल बोर्ड्स थे। और उस समय मुझे अभी भी याद है, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, पानी पे पानी पिए जा रहा था, चक्कर मार रहा था घर पे, ठीक है, छत पे घूम रहा था, ये सोच के कि मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में। मुझे पता था कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, हालांकि मुझे अच्छे मार्क्स आए भी। आई गॉट 86%। लेकिन उसके लिए जो मैंने स्ट्रेस लिया ना, मुझे नहीं लगता था वो वर्थ इट था स्ट्रेस। मैंने इतना टेंशन लिया ये सोच के कि क्या मेरे मार्क्स आएंगे। हालांकि मैंने पूरा साल पढ़ रखा था, मैं उन बच्चों में से नहीं था जो एवरेज है, जो नॉर्मल पढ़ते हैं या फिर जो पढ़ते ही नहीं बिल्कुल। मैं उन बच्चों में से था जो हर टेस्ट में अराउंड 40 में से 35 30 या उससे बुला रहा था। तो मुझे तो सोचने की ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार टेंशन लिए जा रहा था। पढ़ाई का स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस लिया जा रहा था, ठीक है ना, कि अगर मैं इसमें ठीक नहीं परफॉर्म कर पाया तो मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या होगा मेरे करियर का। मतलब बेफिजूल का जो स्ट्रेस टेंशन होता है वो मेरे को आने लगा था, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 12th, ठीक है। हमारे बोर्ड्स इसी साल भी बोर्ड थे हमारे। तो इस साल मैंने टेंशन बिल्कुल कम लिया, या मैं कहूँगा ना के बराबर टेंशन लिया मैंने। जिस बच्चे का कॉल आता था वो मुझसे बात करता था, बोलता भाई तुझे तो टेंशन ही नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। एक लड़की मुझे कॉल करती है, वो हमारी क्लास में अच्छी दोस्त है मेरी। वो बोलती है यार तू तो बात, तेरे को तो टेंशन ही नहीं। मतलब टेंशन किस बात की होनी चाहिए, मैंने पढ़ी है, मेरे को पता है कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है, मुझे पता है कि मुझे कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। 12th में भी अराउंड 86 में पाए थे। तो हाँ, लेकिन जो मैं टेंशन लिया था 10th में और 12th में काफ़ी अलग थे दोनों। तो 12th में मुझे पता था कि मुझे जितने मार्क्स आने उतने ही आएंगे, मैं टेंशन लूँ या ना लूँ, मैं सिर्फ अपना पढ़ाई कर चुका हूँ, ठीक है। 1 या 2 दिन से रिवीजन कर सकता हूँ बस, मैथ्स टू मैथ्स। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप ये माइंडसेट कैसे ला सकते हो कि हाँ, अब फास्ट फॉरवर्ड टू आज तक मुझे कोई मेजर टेंशन आया नहीं है। जहाँ तक मुझे टेंशन आया वो सिर्फ करियर का आया है या फिर फ्यूचर का आया है, कि फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ और उसको मुझे पता है कि क्या कैसा काउंटर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ टेक्निक। या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, कोई भी डालना है गाइडेड मेडिटेशन, चालू कर दो करना। अगर आपको अभी स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का या फिर, ठीक है, टेम्परेरी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आलसी हो, ठीक है, तो आलसी लोगों के लिए मेडिटेशन है, ठीक है। और अगर इससे भी और तरीके अगर आप जानने हैं, ठीक है, तो नहा सकते हो, ठीक है। नहाना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बहुत अच्छा फील होता है नहा के। और हाँ, तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीक माइंड। व्हाट इज़ वीक माइंड, ठीक है। आप कहोगे कि यार मुझे तो हमेशा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस क्यों होता है इस बात को समझो, ठीक है। एक वो बंदा है जो काम कर ले रहा है, सभी चीज़ें कर ले रहा है, ठीक है, स्ट्रेस वाली चीज़ें भी होती है उसकी लाइफ में, ठीक है, वो लेट होता है लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस नहीं लेता, समझ रहे हो। वहीं पर एक दूसरा बंदा है जिसकी लाइफ में ऑलमोस्ट सब चीज़ें परफेक्ट चलती है लेकिन फिर भी उसे स्ट्रेस आता है कि कोई चीज़ परफेक्ट इम्परफेक्ट ना हो जाए। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, एक तरफ स्ट्रॉन्ग माइंड है, एक तरफ वीक माइंड है। तो इन दोनों में ही आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, आपका माइंड होता है जो कि आपका स्ट्रेस बनाता है, ठीक है। कोई काम या फिर कोई चीज़ आपका स्ट्रेस नहीं बनाती, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आपका काम है, ठीक है, जो भी आपकी वो चीज़ है ना, उसका रूट फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे अगर फॉर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मेरे केस में जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो वो फ्यूचर का स्ट्रेस होता है कि मैं फ्यूचर में अपने माँ बाप को अच्छे से सर्व कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, उनके लिए जो मैंने ड्रीम्स लिए हैं उनको अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये चीज़ फ्यूचर पे है, जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब क्या इससे आने वाले स्ट्रेस को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो मुझे अपने माइंड को ये चीज़ कहनी पड़ेगी। देखो, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल स्ट्रेस क्या होता है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है, आप लेट गए कहीं पे, मतलब आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपके मॉम डैड से आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है, या फिर होते पढ़ाई, या फिर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, काम नहीं हो पा रहा है, या फिर ब्रेकअप वगैरह हो गया, उसका स्ट्रेस है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है ना, उन्हें आपको कंट्रोल करना है। देखो, वैसे ब्रेकअप तो आपके कंट्रोल में नहीं होता शायद, ठीक है। तो हाँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उन्हें ठीक करना है, ठीक है। उनका मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता, मैं आपको 10 तरीके बता दूंगा, हाँ ये कर लो, मेडिटेशन कर लो, नहा लो, धो लो, भाग लो, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। टेम्परेरी सोल्यूशन मिलेगा, परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि उसके रूट कॉज पे काम करो, ठीक है। और अगर आप देखो कि वो चीज़ चेंजेबल है, अगर वो चीज़ चेंज कर सकते हो तो उसे चेंज करो, चेंज नहीं कर सकते तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उसे अपने माइंड को एक बात बोलनी पड़ेगी, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो अभी उसका स्ट्रेस लगे कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर फ्यूचर में मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता तो फ्यूचर का स्ट्रेस लेके मुझे फ़ायदा नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ दिन का, हर दिन जो मेरी ड्यूटीज है उनको टिक करते जा रहा हूँ, तो मुझे फ्यूचर की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट चीज़ है प्रैक्टिस मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन अगर मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मेडिटेशन आपके माइंड को बहुत ज़्यादा वो कर सकता है, ठीक है, इम्प्रूव कर सकता है, आपको एक फ्लो स्टेट में डाल सकता है थ्रू आउट द डे। आपके ऊपर कोई भी वो आए, दिक्कत आए, आप उसको यूं ही फ्लो में हैंडल कर लोगे। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया, या फिर किसी ने कुछ भी कर दिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसे नॉर्मल तरीके से हैंडल करोगे। और ये तो सिर्फ मैंने एक ही फ़ायदा बताया मेडिटेशन का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन के, तो अच्छा फोकस होता है। ठीक है, और क्लियर माइंड, कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या क्या होते हैं भाई। मतलब अगर आपको माइंड बनाना है, अच्छा दिमाग बनाना है, तो मेडिटेशन समझ लो बस वही रास्ता है। ठीक है, कोई दूसरा रास्ता उसके इर्द गिर्द भी नहीं आता है। ठीक है, और मेडिटेशन होता क्या है बेसिकली, अपनी ब्रीदिंग पे अवेयरनेस, आई गेस इज अ मेडिटेशन। ठीक है, अवेयरनेस, अवेयर होना अपनी चीज़ों को लेके, क्या हो रहा है लाइफ में, अवेयर ब्रीदिंग को लेके, अवेयर काम को लेके, हर चीज़ को अवेयर होना एक तरीके से मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आप ऐसा समझो, जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसे कंट्रोलेबल है तो कंट्रोल करो, अनकंट्रोलेबल तो उसे छोड़ दो। ठीक है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, डेली उठो, सुबह मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।